देखिए, हम भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है और उस आस्था के तहत हम लोग हर जगह जाते हैं, हर जगह से आशीर्वाद लेते हैं। और जहाँ तक विष्णुपद का सवाल है, ये हमारे ऐतिहासिक स्थान है, पौराणिक स्थान है और यहाँ के बारे में आप लोग सब जानते हैं। आज बदला हुआ स्वरूप हम आज देख रहे हैं विष्णु धाम का। जब भी पितृपक्ष मेला या विष्णु धाम मेला को जब हम राजकीय समारोह के रूप में घोषित किया है, तब से सचमुच में लगता है कि इसका विकास हुआ है। और हमारे दिल में ये बात है कि जब ताज कॉरिडोर हो सकता है, बनारस कॉरिडोर हो सकता है, तो विष्णु धाम कॉरिडोर भी होगा। ये संकल्प मेरे मन में है और इसीलिए लोग के दिमाग में बात बनती है कि कहीं कहीं हम पूजा के बारे में दूसरा अर्थ रखते हैं। पूजा का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। तो अभी हम सब लोगों के सामने एक कहा कि जो हम पूजा करते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं ओम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ एकम। स्नान करने के समय में ऐसे 5-7 मंत्र हम पढ़ते हैं देवी देवताओं का। ये बात सही है कि अंदर से हम विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास के कारण आज यहाँ पर भी आए हैं। चूँकि एक बहुत बड़ा संकल्प है मेरे मन में, गया धाम के बारे में, विष्णु धाम के बारे में, बुद्ध भगवान के धाम में। तो अच्छा काम, बड़ा काम करने के पीछे सबका आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ये तो भगवान विष्णु ही खुद हैं, जब इनसे आशीर्वाद न मिलेगा तो कैसे काम होगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं और पूजा किया है। भगवान से यही प्रार्थना किया है कि हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपने दे दिया हमको। अब हम गया के लिए, बिहार राज्य के लिए, दक्षिणी बिहार के लिए करना चाहते हैं, उसमें आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसीलिए पूजा करने आए हैं। सर, आप कल बोले थे कि पूजा पाठ पे भी आपका बहुत सा वीडियो अब इस समय वायरल हो रहा है। सनातन धर्म को लेकर कई बार आपने चर्चा में भी रहे हैं, मगर अब लोकसभा चुनाव में वो वीडियो आपका वायरल हो। ये सब गलत आप लोगों की धारणा है। सनातन धर्म को हमने कभी नहीं कहा। सनातन धर्म ही तो एक ऐसा धर्म है कि जहाँ जात पात, ऊंच नीच किसी प्रकार की बात नहीं है। सनातन धर्म के बाद जो विकृतियाँ आई हैं, जैसे गंगा उतरती हैं गंगोत्री से हरिद्वार में, हरिद्वार के बाद आने के बाद गंगा मैली हो जाती हैं, लेकिन हरिद्वार का पानी बहुत पवित्र होता है। उसी प्रकार से सनातन धर्म में शुरू से ही हम लोग पैदा हुए और उस समय किसी प्रकार के कोई इधर उधर की बात नहीं थी। कालांतर में कुछ लोग कर दिए तो उनका विरोध कभी काल हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक मानव जो हैं, एक माता पिता का औलाद हैं और यहाँ पर जाति प्रथा ये सब चीज़ करना व्यर्थ की बात है। और भगवान उसी को मानते हैं, भगवान उसी को प्यार करते हैं जो भगवान के बनाए हुए जीव जंतु को लोग प्यार करता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में पशुओं की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, जंगल की पूजा होती है। उस चीज़ को मैं मानता हूँ, न कि बहुत लोग ऐसे दिखावटी बात करते हैं, उनका मैं विरोध करता हूँ। सर, कई तरह का वीडियो आपका वायरल हो रहा है लोकसभा चुनाव में। चुनाव के समय में तो बहुत तरह की बातें आ सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बिहार की जनता और गया की जनता इस बात को समझती है कि अभी तक गया के जितना भी पार्लियामेंट के मेंबर हुए, गया के लिए क्या सोचे। जीतन मांझी 9 महीना के लिए जब विधायक मंत्री हुआ बिहार सरकार का पूर्व मुख्यमंत्री, तो गया विष्णु धाम को राजकीय मेला घोषित किया, बैजू धाम को पर्यटन स्थल पर किया। इसी प्रकार से यहाँ कई एक पुल बनाया। इसका गंगा फल्गु नदी को एवर फ्लोटेड बनाने का मन में संकल्प रखा है। ये सब सारी बात है, तो ये सब की चर्चा लोग नहीं करेगा। छोटी मोटी बातें कहीं कोई हुई होगी या बनावटी बात करके करता है, तो ये सब इलेक्शन में होता है। हम समझते हैं कि गया की जनता इस मामले में कभी विश्वास नहीं करती है और वो सबको विश्वास है।